बोकारो जिले के बॉर्डर किए गए सील, लॉकडाउन के दरमियान फंसे लोगों की होगी मदद। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। जिले की लगभग हर गतिविधियों में कोरोना ही मुख्य रहा, जिनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। बोकारो जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स चास नगर निगम के सफाई कर्मचारी परेशानी में मेयर से मिले। रमजान को लेकर प्रशासन ने विभिन्न जगहों पर बैठक की। बोकारो एमएलए ने किया उपवास। लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों की मदद के लिए पदाधिकारी नियुक्त। सीसीएल के साथ बैठक में उपायुक्त ने टाउनशिप के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सैनिटाइजेशन करने का आदेश दिया और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और इस बाबत नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करे। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से 7 साल तक की कैद की सजा व 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20,000 के पार, 600 से ज्यादा की मौत। गाजियाबाद के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी सील किया गया। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो जिले में लॉकडाउन को पूरी तरह से कारगर बनाने के लिए जिले से सटे सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोई भी आवाजाही ना हो, उसको सुनिश्चित करने के आदेश बोकारो उपायुक्त ने दिया है। बकाया राशि के ना मिलने के कारण परेशान कोरोना वॉरियर्स चास नगर निगम के सफाई कर्मचारी बुधवार को मेयर भोलू पासवान से बकाया राशि के जल्द से जल्द भुगतान की गुहार लगाई। मेयर ने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि लॉकडाउन के बाद सभी की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा भी खर्चा नहीं किए हैं। 60 लाख रुपया तो हम लोग को कैलकुलेटर किया, पूरा 20 लाख रुपया और एक हिस्सा करेंगे तो जो ब्लीचिंग है, जो डब्बा वब्बा खरीदे उसका एक हिस्सा डाल देंगे और एक हिस्सा रख देंगे। इस तरह सभी सफाई कर्मियों के साथ बैठक हो रहा है और इसमें कैसे हम लोग कोरोना से पूरे चास को मुक्त कराएं। पूरे चास नगर निगम क्षेत्र में कोरोना से हम लोग पूरे आम जनता को हम लोग कैसे सुरक्षित रखें, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और हर वार्ड में सैनिटाइज, हर वार्ड में फॉगिंग, ब्लीचिंग, डीडीटी का छिड़काव यह नियमित रूप से किया जाएगा। और इसी तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सभी क्षेत्र वार्ड 3500 वार्ड पूरी तरह सुरक्षित रहे। निगम में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है? निगम में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम लोग खुद एक सरकारी संस्था का ये है और नियमित रूप से नियम का पालन हर लोग करेंगे और पूरे चास की जनता से भी अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी लोग करेंगे। वो हमारे सभी सफाई कर्मियों का कुछ डिमांड है, उस पर वार्ता हुआ है और उसको कोरोना के बाद 3 तारीख के बाद हम लोग उसको पूरा करेंगे। जो भी समस्या है उसको हम लोग समाधान करेंगे 100%, क्योंकि सभी सफाई कर्मी ने बहुत मेहनत से काम किया है। और स्वच्छता की राशि का जो पैसा है उसमें उन लोगों का भी 100% हकदार है, अधिकार है। और सभी पार्षद से भी हम कहेंगे कि अपने अपने अनुशंसा पे सभी लोगों का साइकिल खरीदने का जो बात है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अगर वो लोग नहीं भी करते हैं तो अपने स्तर से 2 बार में नया और पुराना सीनियर के बात के हम लोग उसको पूरा करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन के बाद उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में जिले के स्थानीय लोग जो झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में फंस गए हैं, वैसे लोगों के मदद के लिए बोकारो उपायुक्त ने समन्वय पदाधिकारी नियुक्त किया है। बोकारो के एमएलए बिरेंची नारायण ने आज उपवास किया, बता रहे हैं क्यों। हमारे बोकारो में, खास करके बोकारो विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आज भी लोगों के पास अनाज का अभाव है। मजदूर भाई बहन हमारे बड़ी संख्या में राज्य के बाहर फंसे हुए हैं। जो मजदूर भाई हमारे बाहर फंसे हैं उनके साथ शुभ हो, न्याय हो। जो हमारे यहाँ बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे भाई बंधु भूखे प्यासे हैं उनको अनाज मिल सके।
राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे संकट के घड़ी में वो खड़ा रहे, अपना काम करे। जनता सब चीज़ को देख रही है, बहुत दुखी है। कोरोना महामारी को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में सीसीएल प्रबंधन की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। सीसीएल क्षेत्र में सभी जीएम को उपायुक्त ने कहा कि सीसीएल क्षेत्र के टाउनशिप क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर तरीके से सैनिटाइजेशन हेतु समय समय पर दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। साथ ही सीसीएल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना चाहिए। सीसीएल के जो जीएम हैं बीएनके के करगली कथारा, उनके जीएम्स के साथ जो है डिटेल डिस्कशन किया गया और इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या क्या एफर्ट अभी तक लिए गए हैं, कहाँ पे और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बहुत विस्तारपूर्वक बातचीत हुई। साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, अलग अलग पॉकेट्स को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, फ्यूमिगेशन का काम चल रहा है, हम लोग ने उसको स्पीड अप करने को कहा। और ये भी कहा गया कि केवल अपने कैचमेंट एरिया में नहीं, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी और बाकी पंचायतों को भी आच्छादित करें और इसको प्रायोरिटाइज करने का काम जो है बीडीओ और सीओ के साथ जो स्थानीय पदाधिकारी हैं इन कंसल्टेशन विद दी एसडीओ इसको तय करें, ताकि जो प्रायोरिटीज़ है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से इसको किया जा सके और ज़्यादा जगहों को आच्छादित किया जा सके। साथ ही साथ जो राहत सामग्री के वितरण का मामला है, उसमें भी कहा गया, स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स का कंसेंट लें, ताकि उनको एक क्लैरिटी हो सके कि किन लाभुकों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, ताकि एक ही लाभुक को रिपीटेडली जो है हम लोग बेनिफिट नहीं देकर अलग अलग लाभुकों को, जिनको किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उन तक जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसका भी डायरेक्शन दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है सभी जीएम्स को ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो डे टू डे की खबरें जो है उसमें शेयर कर सकें, साझा कर सकें, कोई दिक्कत आने पे भी कंसल्ट कर सकें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिसर्स को। साथ ही साथ एक वीक का एक्शन प्लान उनको पहले से बनाकर रखने के लिए कहा गया है, ताकि उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर भी की जा सके। लोग आगे आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। बुधवार को गौतम फाउंडेशन की तरफ से मिश्रा कॉलोनी में राशन बांटा गया और हाथ धोने के लिए साबुन भी दिया गया। साथ ही डॉक्टर सुभद्रा गौतम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें संदेश भी दिया। साबुन से भी, कोई भी साबुन हो, हाथ साफ करने से मतलब है, ठीक? तो साबुन लिए ऐसे ऐसे उंगली के बीच में, है ना, ऐसे उंगली के बीच में, उसके बाद ये पूरा नाखून छोटा छोटा बच्चा लोग का नाखून रखना है, पूरा बढ़िया से हाथ साबुन से साफ करके। पहले क्या होता था, गांव घर में काम करके लोग आता था तो हाथ मुंह धोता था ना, महंगा सामान नहीं बचाता है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव रणविजय सिंह के द्वारा मानव सेवा आश्रम में जरूरतमंदों के बीच राशन बंटवाया गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है, 8 वर्ष में सरकार 2 वर्ष दी है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यहाँ अभी 55 बच्चे हैं तथा 16 स्टाफ है, जिसमें 6 स्टाफ अभी अनुपस्थित है। इन सबों का खाना पीना, इन लोगों का पेमेंट सारा मुझे करना पड़ता है। अभी जो आपके पास आया है, हाँ, समाज के लोग जो देते हैं और समाज के ही बल पर यह संस्था चल रही है, क्योंकि समाज के प्रत्येक तबके के लोग यहाँ आकर के अपना योगदान देते हैं। आज मानव सेवा आश्रम के जो भी मुख्य बाधिर बच्चे हैं, उनको झारखंड प्रदेश सचिव रणविजय सिंह जी के द्वारा कुछ सामग्री भैया ने निर्णय लिया था कि विकास वहाँ पर दे देने के लिए। तो आज मैं मानव सेवा सदन आश्रम सेक्टर 5 में उन बच्चों लोग के लिए कुछ भोजन सामग्री वितरण करने के लिए उनके माध्यम से आया हूँ। उन्हीं के ही माध्यम से आज ये गरीब मुख्य बाधिर बच्चों लोग को सामग्री वितरण किया गया। उनको खाने के लिए चावल और आटा का प्रबंध किया गया। कितने दिनों का भोजन आपने? ये लमसम 15 दिनों का है। प्रधानमंत्री के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई थी। हमने लोगों से बात की यह जानने के लिए कि इस ऐप के बारे में उनकी कितनी जानकारी है। रवि जी, आपने सुना होगा आरोग्य सेतु ऐप जी।
इस ऐप की उपयोगिता के बारे में आपको क्या जानकारी है, हम चाहेंगे कि आप साझा करें हमारे साथ। सर, ऐप जिस तरह से केंद्र सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने बोला, सब ने लोड किया है, लेकिन जब तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि कितने केसेस हैं हमारे आसपास में। अगर कोई कोरोना संक्रमित हैं तो हैं या नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग उस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उतना ज़्यादा वो पता चलेगा कि किस एरिया में क्या माहौल है। और आरोग्य सेतु के विषय में कुछ कहने को कहा तो मैं चाहूँगा बोकारो की जनता को कम से कम इस ऐप को ज़रूर लोड कीजिए, ताकि आप सुरक्षित, संरक्षित हर अवस्था में अपने आप को पाएंगे। यह ऐप आपको यह बतलाएगा कि जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप वहाँ सुरक्षित हैं अथवा नहीं, और इस ऐप के माध्यम से अपने आप को सही ढंग से ज़िंदगी की राह में अपने को आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का जो आरोग्य सेतु ऐप को लोड कर लीजिएगा, कहीं भी जाइएगा आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिएगा। अगर अगल बगल में आपका रोग से कोई भी आदमी ग्रसित होगा तो आपको मालूम हो जाएगा, ताकि आप सतर्क हो जाएंगे, अपना वहाँ से अलग हो जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करने के लिए हर एक किसी को कहा है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद हम दो क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। एक, हम अपने आप को बचाने के लिए अपना प्रिकॉशन लेते हैं, और वो ऐप हमें बताता है कि हमारे आसपास किस तरह का कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और हम उससे भी बचते हैं। तो बोलते हैं हमारी दोहरी सुरक्षा हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर आदमी के मोबाइल में ऐप होना चाहिए, और उस ऐप पर डेली किसी न किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पहले ही जानकारी हो जाती है कि आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। तो मेरा अपील है आम जनों से कि वो भी इसे इस्तेमाल करें। तो उस ऐप को लोड कर लेने के बाद आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है तो उसकी जानकारी उस ऐप के द्वारा आपको मिल जाती है। इस ऐप को आप जब आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन पहले ही आ जाता है कि आप अपने लोकेशन को ऑन करें, ऑलवेज ऑन मोड पे रखें। तो ऑलवेज ऑन मोड पे रखने से क्या होता है कि आपको सेंट्रल सर्वर से हमेशा ये जानकारी मिलते रहती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, या आपके इर्द गिर्द अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके बारे में मिलते रहती है, क्योंकि आपको हमेशा उस एप्लीकेशन में बताया जा रहा है कि आप अपने लोकेशन को ऑन रखें। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत अच्छा ऐप है और इसको सभी लोगों को अपने मोबाइल में या किसी भी एप्लीकेशन में डाउनलोड करना चाहिए। नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यूथ इनटेक रवि चौबे ने कहा कि ज़रूरतमंदों की पहचान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। हम शहर के भ्रमण पे निकले हुए हैं, अभी हमारी रास्ते में मुलाकात हुई यूथ इनटेक के राष्ट्रीय सचिव रवि चौबे जी से। हम इनसे बात करेंगे और ये शायद ये भी भ्रमण पे निकले हैं लोगों से मिलने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए। इनसे बात करके समझते हैं। रवि जी, 20 तारीख के बाद जो परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 20 तारीख के बाद ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, जो सेकेंड फेज़ में लाया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी था और इससे बहुत हद तक संयम पाने में, जो कोरोना वायरस का जो समीकरण फैल रहा है उस पर नियंत्रण पाने में बहुत हद तक लोग सफल भी हो रहे हैं। जिला प्रशासन, राज्य सरकार पूरे तन मन से अपनी सेवा दे भी रही हैं और लोगों के बीच पहुंच भी रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं कि जहां पे सही मायने में ज़रूरत है लोगों को, जैसे आपके गुपचुप वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, ऑटो चालक हो गए, बहुत सारे जगह इन तक सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो बाहर वो जा नहीं पा रहे हैं जिसके कारण वो कमा नहीं रहे हैं, तो उन तक पूरे अच्छे ढंग से खाना नहीं पहुंच पा रहा है या सामग्री कहें तो नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि बहुत सारे समाज सेवी हैं जो लगे हुए हैं, जिला प्रशासन खुद भी लगी हुई है कि लोगों तक पहुंचें और उन तक उनके मतलब जो इनका एम है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, वो बहुत हद तक पूरा करने के प्रयास में है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहें? सर, हमारा तो यही कहना है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं उसको पहले अगर जिला प्रशासन और समाज से भी मिल के अगर टैकल करे तो शायद ऐसा होगा कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हर तक पहुंचेगा। जैसे हम लोग भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी हर दिन वितरण कराते हैं, खिचड़ी बंटवा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे जगह जा रहे हैं जो अल्ट्रा रिमोट है,
जहाँ तक लोग शायद नहीं जा रहे हैं या कोई एक बार गया दोबारा नहीं गया हो। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह बार बार जाएं और लोगों को पहुँचे। प्रशासन ने बुधवार को चास थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ला भर्रा बस्ती, गौस नगर, अंसारी मोहल्ला एवं अन्य जगहों पर रमजान के मद्देनजर बैठक की। बैठक में लॉकडाउन का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में शामिल लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का अनुपालन करने का भरोसा दिलाया। साथ ही सभी लोगों ने रमजान का त्यौहार अपने अपने घरों में रहकर मनाने का वादा किया। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। बोला 3 तारीख के बाद जो खाता बंद है ना, वो 3 तारीख के बाद लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है और 20 अप्रैल के बाद बहुत सी चीज़ों में छूट दी गई है। हम पहुंचे हुए सेक्टर 9 के बैंक ऑफ इंडिया पे, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। लोग यहां पे समझ रहे हैं बातों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आइए इस सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह से सुरक्षा कर्मी का सहयोग कर रहे हैं। यही है कि अभी जो नंबर्स में बढ़ा है, पहले 0 था और अभी इतना बढ़ गया है, तो लोगों को समझाना पड़ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। लोग समझते भी हैं और इसीलिए मतलब एक बार बोलना पड़ता है और बताना पड़ता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो यहाँ पर भी मेंटेन करते हैं और चुपचाप ही रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं है आज तक। बैंक स्टाफ की तरफ से बैंक में जो काम हो रहा है, ठीक है, तो उस काम के लिए जो आ रहे हैं वो अंदर हो जा रहा है। एंड जो अर्जेंट काम नहीं है वो उसके लिए अगर आ रहे हैं तो उनको समझा दिया जा रहा है कि वो लॉकडाउन के बाद ही होगा, वो बाद में आए आराम से लॉकडाउन के और घर में रहे, सेफ रहे। मौसम के रंगीन मिजाज का क्या कहे जनाब, कभी कड़ी धूप तो कभी बिन मौसम बरसात। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो वेदर रिपोर्ट। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप ने अपना असर अभी से ही दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि आसमान में बादल हैं तो कभी धूप कभी छाव हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि शाम तक मौसम कुछ यूं ही रहेगा। दोपहर के 3 बज रहे हैं, दिन संध्या के करीब जाने वाली है, लेकिन अभी भी मौसम धूप छाव सा बना हुआ है। शाम के 6 बज रहे हैं, दिन भर के धूप छाव के बाद अभी मौसम में ठंडक महसूस हो रहा है। एक नज़र आज के तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं एक ऐसी जगह की तस्वीरों के साथ जो इस लॉकडाउन में भी हमारी सेवा में लगी हुई है। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।